हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, एक कहावत है, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। इस कहावत का मतलब है कि कोई चीज हमारे पास होती है, हमारे काफी नजदीक होती है, लेकिन हम अपनी अज्ञानता की वजह से, हम अपने गलत प्रोसेस की वजह से उसे देख नहीं पाते, उसका प्रयोग नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, कस्तूरी मृग, एक ऐसा हिरण जिसके अंदर कस्तूरी होती है पेट में, लेकिन वो उस कस्तूरी की महक जब सूंघता है, जब उसकी सुगंध उसे आती है, तो ये सोचता है वो कहीं दूर से सुगंध आ रही है, और वो जंगल जंगल दौड़ता फिरता है। किस लिए? केवल उस कस्तूरी को पाने के लिए। उसे पता ही नहीं है कि ये उसी के अंदर है। अगर उसे ये पता चल जाए तो वो उसको इतनी दूर दूर जाकर दौड़कर ढूंढने की कोशिश न करे। यही हाल स्टूडेंट्स हमारा स्टडी में है। हमारे पास सब कुछ है, हम मेहनत कर सकते हैं, हमारे पास अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन हमने पढ़ने का एक गलत प्रोसेस अपना लिया है, और इसीलिए फिर हम सफलता को ढूंढते फिरते हैं। हम सोचते हैं हमें चीजें याद क्यों नहीं हो रही, हम सोचते हैं कि हमें चीजें समझ में क्यों नहीं आ रही हैं। अरे आपने समझने का प्रयास नहीं किया है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 12th क्लास का सिलेबस डिस्कस किया था। आज मैं अपनी इस 12th क्लास की स्टडी को टॉपिक वाइज लेकर चलने वाला हूं। बच्चों, याद रखना, अगर ये मेरा YouTube चैनल से आप पूरी तरह से कनेक्टेड रहे, मेरी सभी वीडियोस आपने लगातार पूरी देख ली, तो आपको आपके सब्जेक्ट में कोई हैंडसम मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता। आपको कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो आता ना हो, टीचर को आता हो और आपको ना आता हो। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जिसे आप दूसरे को ना समझा सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, और इसी को नहीं, हर वीडियो को, मेरी हर वीडियो को अगर पूरा मैसेज लेना चाहते हैं, पूरी चीज को सीखना चाहते हैं, तो पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आएगी तो उसे लाइक कीजिए। अगर आपको लगेगा कि ये तो औरों के भी काम की है, तो उसको शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, उस टॉपिक के कई पार्ट बनने वाले हैं, लेकिन उन पार्ट्स में आपको वो टॉपिक हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। आप दूसरों को भी समझाने लायक होंगे। उस टॉपिक का नाम है एनपीओ। वो हम वेल नोन वे में हम उसको एनपीओ के रूप में जानते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बच्चों, मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि हम कितने तरीके से व्यापार कर सकते हैं, कितने तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। अगर किसी वजह से मैंने अकेले एक काम शुरू किया, कोई भी बिजनेस हो सकता है, तो मैंने कहा वो प्रोप्राइटरशिप है। अगर मान लीजिए हम कुछ लोग मिलकर के पार्टनर बन गए और हमने वही काम पार्टनरशिप में शुरू किया, तो हम पार्टनरशिप फर्म बन गए। अगर किसी वजह से हम एक हिंदू फैमिली के सदस्य हैं और तब हमने वही काम किया मिलकर, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार हम बन गए। यानी कि हम काम वही कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम उसका स्ट्रक्चर बदलते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बदलते हैं, तो हमारा नाम अलग हो जाता है। अगर मान लीजिए हमने अपने आप को कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड करा लिया, तो हम कंपनी बन जाएंगे। इसका मतलब बिजनेस अभी भी वही है, लेकिन उसका फॉर्म बदल गया है। जैसे ही स्ट्रक्चर बदलता है,
हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बदलता है, वैसे ही उसके अकाउंट्स बनाने का तरीका बदल जाता है, वैसे ही उसके फाइनल अकाउंट बनाने का तरीका बदल जाता है। तो इसलिए हमें अलग अलग इन चीजों को करके देखना होता है। लेकिन बेसिक चीज यही है कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैं केवल आपको, अब मैं एनपीओ शुरू कर रहा हूं, तो मैं केवल ये नहीं कहूंगा कि एनपीओ में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लो, रिसीव पेमेंट अकाउंट बना लो, बैलेंस शीट, ये ही क्यों बना लो, मैं इस बात का भी जिक्र करूंगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम बिजनेस किसी भी रूप में क्यों ना करें, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव होता है, मकसद होता है, वो तो पैसा ही कमाना है। हम तो इनकम करना चाहते हैं। लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी होती हैं जहां हमारा मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है, इनकम करना हमारा मकसद नहीं होता है। बस ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी ही एंटरप्राइज जिनका मेन मोटिव ये है ही नहीं कि वो इनकम कमाए, लेकिन उन्हें एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी अपने आप को चलाने के लिए, या जो भी उनका मोटिव है उस मोटिव को पूरा करने के लिए पैसा तो उन्हें चाहिए, काम तो करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि उनका मेन मकसद ये नहीं है कि वो इनकम कमाए, इसीलिए हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को एनपीओ कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बच्चों, अब आपको ये बात यहां समझ में आ जानी चाहिए कि ये अस्तित्व में क्यों आती हैं, क्योंकि इनका मकसद पैसा कमाना नहीं है। इनका मकसद समाज में कई अलग अलग रूपों में काम करना है, समाज की सेवा करना है। जैसे मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना लें और आप उसे किसी ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड करा लें। आपने वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ट्रस्ट एक्ट में आपने उसको रजिस्टर्ड करा लिया। आपका मकसद ये है, मान लीजिए आप एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, मान लीजिए आप हेल्थ के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, आप अपने कल्चर के लिए कल्चरल कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो आप जो एक्टिविटीज करेंगे उसके लिए आपको पैसा चाहिए भी, और आपके कमाई का मकसद भी नहीं है, तो पैसा कहां से आएगा। तो हमारे सामने दो क्वेश्चन है, पैसा कहां से आएगा। ठीक है, हमारा कमाई का मकसद नहीं है, फिर भी पैसा हमें चाहिए, तो वो कहां से आएगा। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, मैंने यहां लिखा भी है, देखो बच्चों, कि रिक्वायर्ड फंड्स आर नॉर्मली कंट्रीब्यूटेड बाय इट्स मेंबर्स। नॉर्मली जो इसके मेंबर होते हैं उनके द्वारा ये कंट्रीब्यूट किया जाता है नॉर्मली। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल वही कंट्रीब्यूट करते हैं, मेंबर्स, ट्रस्टीज एक्सेट्रा, जो इसके ट्रस्टी होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन केवल वही करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं एज डोनेशन, या तो दान के रूप में देंगे, डोनेशन के रूप में, या वो मेंबरशिप फीस के रूप में देंगे। क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप जब हम लेते हैं तो उस मेंबरशिप की एक फीस होती है, हमें उसकी एक फीस पेमेंट करनी होती है। ये तो ऑर्गेनाइजेशन की इनकम हो जाएगी, लेकिन उसने कोई एक्टिविटी करके ये इनकम नहीं कमाई है। यहां पर मेंबरशिप फीस एंड सब्सक्रिप्शन, ये मेन हमारे सोर्सेज हैं, हमारे सोर्सेज हैं पैसा आने के। किसी भी संस्था में हम इन्हें कैसे ट्रीट करेंगे, हम इन्हें फाइनल अकाउंट तक कैसे पहुंचाते हैं, ये चीज हमें सीखनी है। आज की वीडियो तो मैं एक बेसिक वीडियो बना रहा हूं, एनपीओ का बहुत मोस्ट बेसिक आपको समझा सकूं, इसलिए केवल बना रहा हूं। बच्चों देखो, मैंने दो चीजें लिखी हैं यहां। एक तो फंड कहां से आएंगे, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत होगी ही होगी। इनकम हम करेंगे नहीं तो कहां से आएंगे, ये मैंने लिखा है। दूसरा, ये हम किस वजह से अस्तित्व में लेकर के आते हैं, comes into existence with the objectives of furthering cultural, educational, health, religious, public services। ये पब्लिक सर्विस इसके मेंबर के लिए भी हो सकती है। चलिए, आप लोग इतनी बात तो अब समझ गए होंगे
कि हमारे 2 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए। एक क्वेश्चन तो ये सॉल्व किया कि ये एनपीओ अस्तित्व में क्यों आती है, व्हाई एनपीओ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि इसके पास पैसा कहां से आता है जब ये इनकम नहीं कमाती है। तो ये छोटे छोटे से बच्चों, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको हमें पता तो सबको होता है जो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अगर इसको इस एंगल से हम दिमाग में रखें तो एक कनेक्टिविटी बनेगी, एक चेन बनेगी। और जब आप इनका यूज करेंगे फाइनल अकाउंट बनाने में, तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा और आप बड़े आसानी से इनको ऐसे ही रख पाएंगे जैसे आपने बहुत बेहतरीन तरीके से फाइनल अकाउंट सीख रखे हो। और कोई नई प्रॉब्लम भी अगर एग्जाम में आ गई तो आप उसको भी बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। तो ये पढ़ने का जो तरीका एक सीक्वेंस में, आई होप आपको अच्छा लगेगा। आज तो शुरुआत की क्लास थी एनपीओ की। अगर आज की क्लास आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।